हेलो एवरीवन, आज हम 5.1 के बाद उसके आगे के एग्जांपल्स करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो हमारा इसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, हम निकालेंगे nth टर्म ऑन एपी। हमको आज ये करना है। ये क्या होता है, nth टर्म ऐसे कुछ नहीं होता, बस ये होता है कोई भी नंबर निकाल, कोई भी प्लेस पे कौन सी टर्म पे हमारा क्या नंबर है वो निकालने के लिए होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इक्वल टू डी। बस ये होता है। जैसे मेरे को निकालना है A2, तो मैं पुट कर दूंगा, n की जगह नंबर पुट करेंगे हम। A2 इक्वल टू a तो हमें पता नहीं है, उसको छोड़ो। n कितना है 2, 2-1 एन डी। ये आ जाएगा, A2 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस डी। यही हमने कल पढ़ा था। उसके बाद अगर मेरे को कोई और नंबर निकालना है, जैसे मेरे को A5 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 एन डी। ए की जगह हम ए लिखेंगे, एन की जगह 5, 5-1 डी, तो कितना हो जाएगा a प्लस 4d। यही मैंने आपको कल से कहा था। बस ये कुछ नहीं होता, एक पर्टिकुलर कोई आपको टर्म निकालनी है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। बस इसमें इतना ही था। मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। कोई फॉर्मूला से हम निकालते हैं 2, 4, 6, 8। हमने एक ए पी मान ली जो 100 तक जा रही है। मैंने बोला मुझे चाहिए इसमें 29 नंबर पे क्या है, तो मैं क्या लिख लूँगा, a की पावर A29। उसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 डी। a कितना है हमारा इसमें 2, d कितना है 6-4 2, कोई भी लिख लो, 8-6 2 ही आएगा। तो a की जगह 2 प्लस 29-1 एन 2, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 28 इंटू 2। 28 2 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 6, 1 यहाँ आ जाएगा, 556 प्लस 2 मतलब कि 58। जो हमारी टर्म आ जाएगी 29 टर्म जो उसकी होगी वो होगी 58। ओके, ये बस इतना ही था हमारा। अब हम देखते हैं और एक और एग्जांपल। चलो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे मैंने 4 का ले लिया, मल्टीपल्स ले लिए, 4, 8, 12 सो ऑन। हमने 400 तक मान लिए और मैंने बोला मुझे चाहिए ए की वैल्यू 54 क्या होगी, मुझे वो चाहिए। तो हम इसमें नहीं, सॉरी, ए 54 की वैल्यू चाहिए मुझे। तो हम हमको इसमें ए पता है क्या होगा, वो 4 होगा। और हम इसमें डी निकालेंगे, वो हो जाएगा 8। कैसे हो जाएगा, A2 माइनस A1, सॉरी, डी हमारा हो जाएगा इसमें 4, A2 माइनस A1, उसको मैं करूँगा तो 8 माइनस 4, ये आ जाएगा 4। अब फॉर्मूला लगाएंगे, A54 इज इक्वल टू a प्लस n कितना है 54-1 डी। a की वैल्यू 4 प्लस 54 में से 1 गए 53, मल्टीप्लिकेशन d कितना हमारा 4, 53 4 से कितना होता है हमारा 212 प्लस 4, ये हो जाएगा 216। मतलब कि 216 जो नंबर हमारा 54 नंबर पे है इस वाली एपी का, वो हमारा 216 है। बस हमें इसमें इतना ही था। इसमें और कुछ नहीं है। इसमें बस एक स्टेप ऊपर आ गए। कल तक हम ऐसे कर रहे थे, अगर A5 का निकालना है तो a प्लस 4d सीधा लिख रहे थे, और A7 का निकालना है तो a प्लस 16 सीधा लिख रहे थे। बस आज हमें पता चल गया वो कहाँ से आया, वो इस फॉर्मूले से आया। अब हम आगे एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 1। ये रहा, क्या लिखा है, फाइंड द 10th टर्म निकालनी है हमें। तो हम कैसे लिखेंगे, n हमको पता चल गया इसमें कितना है 10, एंड AP हमको पता है, AP क्या है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। A हमें पता है इसमें कितना है 2, D हम निकाल लेंगे 7-2 मतलब कि 5। इसमें हम सब कुछ पता चल चुका है। अब हमको फॉर्मूला लगा रहा है AN इक्वल टू A प्लस n-1 D। AN की जगह लिखना है हमें 10th नंबर है हमारा A10, A की वैल्यू 2 है, प्लस n कितना है 10-1, D कितना है 5, 2 प्लस 9 इंटू 5। बोर्ड मास पे पता है ना आपको, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 प्लस 45 मतलब कि 47। हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। ये थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल है जो आपने एग्जाम्पल 1 करा। क्या दे रखा, हमको एक AP दे रखी है,
विच टर्म ऑफ द ए पी 21 ये है वो 80 माइनस 81 हमको बतानी, कोई हमारी टर्म है ए एन है वो हमको दे दी माइनस 81 है। तो हम सिंपल इसमें पहले ए पी लिख लेंगे 21, 18 एंड 15 सो ऑन। ए हमें पता है इसमें 21 है, डी हमें पता है इसमें डी आएगा इसमें -3। कैसे आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 18 नहीं सॉरी 18 माइनस 21 ये कितना आ जाएगा -3। ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब हमें और क्या निकालना है इसमें, बेसिक हमें इसमें ए एन निकालना है। कितना ए एन हमें ये नहीं पता, हमको ए एन ही निकालना है कि 81 जो है वो कौन सी टर्म में है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें ए एन की वैल्यू पता है कि -81 है, ए हमें पता है 21 है, प्लस ए एन -1 हमें नहीं पता है, डी हमें पता है -3 है। ये हो जाएगा हमारा -81 21, अगर 3 इसमें होगा तो -3n प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मैं इस वाले नंबर को उस तरफ ले जाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो ये कितना होगा 3n प्लस हो जाएगा, माइनस का था 21 प्लस 3 24 प्लस 81। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। इसको प्लस करूँगा 5 105 3n, n की वैल्यू आ जाएगी 3 5 35। ओके, n की वैल्यू आ गई 30, मीन्स कि जो a की पावर 35 होगी उसमें इसकी वैल्यू होगी -81। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑल्सो इन एनी टर्म 0। क्या वो पूछ रहा है जब ये ए पी डाउन होते हुए चल रहा है, जो हमारा ए पी 21 18 15 जिससे कम हो रहा है, क्या ये कहीं पे 0 होगा, ये हमसे पूछा है। तो ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेंगे, वो भी ईजी है, उसमें भी कुछ हमें नहीं करना। हमको सीधा अब 0 लिख देना ए एन में, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें ए एन हमको हम बस पता कर रहे कि है कि नहीं, तो हम वहाँ 0 लिख देंगे। ए की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1 वही हमें निकालना है, एंड डी की वैल्यू -3। फिर से कर लेंगे 21 माइनस 3n प्लस 3, यह आ जाएगा 24 माइनस 3n। अब मैं 3n को उधर ले जाऊंगा तो 3n इक्वल टू 24, n की वैल्यू आ जाएगी 24/3, कट के आ गया 8, n की वैल्यू आ गई 8। हाँ, जब हम ऐसे और टर्म नीचे जाएंगे तो जो 8 नंबर की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0। ठीक है, a 8 की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर ये नंबर आपका कभी होल नंबर नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और आता है, 8.1 आता है, 7.5 आता है, 5.7 आता है, तो ये नंबर इस लाइन में इस एपी में होगा ही नहीं, तभी ऐसे नंबर देगा। अगर वो पूरा कट जाएगा एक नेचुरल नंबर आपको देगा, मीन्स कि वो उस एपी में होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। हमारा सेकंड एग्जांपल भी हो गया, इसमें आपको लिखना है तो अब लास्ट में ये लिख लेना, यस 0 इज प्रेजेंट इन गिवन एपी। बस हो गया, हो जाएगा ये, इतने बाद आपका हो जाएगा। अब हम अगला एग्जांपल करते हैं। क्या है अगला एग्जांपल, डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म, मतलब कि हमें इसमें पता है जो हमारी क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 3 है कि हमें जो A3 है वो कितना है 5 है, एंड A7 है वो कितना है 9 है। अब हमें इसमें बताना है डिटरमाइन द ए पी, हाँ हमें बताना है कि ये क्या ए पी में है, ये सब बताना है, क्या ए पी सही बनेगी अगर ऐसा कुछ होगा तो कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी ना, तो आपको और कुछ तो दे नहीं रखा, तो आप ये लिख लो। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 5। ठीक है, A3 को तो आप ऐसे लिख सकते हो, A7 को लिख सकता हूँ a प्लस 6d इक्वल टू 9। अब इन दोनों जो इक्वेशंस है, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो। कैसे करेंगे, जैसे लिख दूंगा a प्लस 6d इक्वल टू 9, a प्लस 2d इक्वल टू 5। साइन यहाँ प्लस प्लस होता है तो माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये तो कट गया। ये कितना आएगा आपका 4d, और ये आ जाएगा आपका 4, यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर आपकी d की वैल्यू 1 आ गई तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। तो a प्लस 2d इक्वल टू 5, d हमारा 1 है, तो a प्लस 2 इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3।
अब हमको इसमें ए की वैल्यू भी मिल गई और किसकी वैल्यू मिल गई, एक मिनट, ए की वैल्यू मिल गई और डी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है क्या ए पी बन रही है। ए पी क्या बनेगी, क्या बनेगी, ए पी क्या होती है, A2 A3 A4 यही होती है। ए हमारा इसमें ए आ गया, ए तो आ गया हमारा 3। A2 क्या होता है, A प्लस डी, डी कितना है हमारा 1, तो ये बन जाएगी 4, फिर ऐसे ही बढ़ता रहेगा 5 6 और ये हमारी ए पी आ गई। ओके, ए पी हो जाएगी हमारी 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप इसको करना चाहते हैं। मिला भी लेंगे, क्या हमारे नंबर बन रहे हैं। A3 में इसने बोला 5 आना चाहिए, A1 A2 A3 आ गया। ठीक है, अगर आप ऐसे और भी निकालना चाहोगे, अगला नंबर आपका हो जाएगा इसमें 7 8 9, ये हो गई हमारी A1 A2 A3 4 5 6 और A7। ये छोटी AP थी इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर ये AP बड़ी होती कि मान लो ये AP का हमें 15 नंबर A15 दे रखा होता या A99 दे रखा होता, तो मैं आपको ऐसे करके नहीं दिखाता, तो आपको यही मान लेना था कि हो गया है हमारा आंसर, क्योंकि आ चुका है, हमारी AP बन चुकी है। ये तभी बनेगी जब होगा, छोटा था इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ अ नंबर। वो एक हमको फिर से एक AP दे दिए, एक मिनट दे दो। एग्जाम्पल नंबर 4 हमको ये दे दिया है, क्या दिया है, चेक करना है कि जो 301 है वो AP में है, और AP क्या है हमारी 5 11 17 एंड 23 और आगे चलती रहेगी। कैसे निकालना है, हमको ये दे रखा है कहीं पे ये नंबर है, तो उस नंबर को मैं AN की वैल्यू हमको मिल गई है इतनी है। अब मैं सीधा AN की अगर इसमें वैल्यू लगा दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। AN का फॉर्मूला क्या था, AN इक्वल टू A प्लस N-1 NT, जिसमें A की वैल्यू हमें पता है कि 5 है एंड D की वैल्यू क्या है 11 - 5 आएगी 6। ठीक है, यह हमको सारी वैल्यू पता चल चुकी है, अब से पुट करना है। AN की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, प्लस A-1, यहाँ हमको D की वैल्यू पता है। अगर मैं सीधा इसको इधर ले जाके कर दूँ, माइनस कर दूँ, या चलो मैं पहले आपको सॉल्व कर देता हूँ। 5 + 6n - 6 इक्वल टू 301, यहाँ से ये इससे कट हो जाएगा तो -1 + 6n इक्वल टू 301। अब ये माइनस का उधर आके प्लस हो जाएगा 302, यहाँ से n की वैल्यू देखते हैं 302/6। अब हम काटेंगे इसको, ये आएगा 50 पॉइंट समथिंग 33 ऐसे कुछ है। अब देखो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, 50.33 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि जो हमारा 301 है वो हमारी AP का पार्ट ही नहीं है। इट मीन 301 इज नॉट अ पार्ट ऑफ AP। यहाँ हमारा एग्जाम्पल 2 3 4 नहीं 3 4 5 6 हो गए। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 था, ये 5, ये हमारा 4 था और ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब हम आगे कर लेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 से। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसमें क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। पहले तो हम देख लेंगे 2 डिजिट नंबर होते कहाँ से। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। पहले तो हम चेक करेंगे कि 2 डिजिट जो नंबर है वो होते कहाँ से। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ को, ठीक है। वो हमारे होते 10 से शुरू हो जाते हैं, 11 12 कहाँ तक जाएंगे 2 डिजिट 99 तक। अब ये बोल रहा है हमें ऐसे नंबर चाहिए जो खत किससे डिवाइड हो, 3 से। 3 से पहला नंबर डिवाइड होगा वो 12 होगा,
उसके बाद 15 होगा, फिर 18 होगा, ऐसे ही जाएगा 99 तक, वो सारे नंबर उससे डिवाइड करेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको इतना तो पता चल चुका होगा। अब मुझे पता है कि ए एन कहीं पे हमारी ए एन जो है उसकी वैल्यू 99 है। ये लास्ट टर्म भी वैसे कह सकते हो इस एपी का, बट हम इसको ए एन बोल रहे हैं कि ए एन की हमारी वैल्यू इतनी दे रखी है। और आगे क्या करना है हमको इसमें ए की वैल्यू पता है। ए की वैल्यू क्या है? 12 है। एंड डी की वैल्यू क्या है? वो है हमारी 3। कैसे आई? 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। ये हमारा A2 था, ये हमारा A1 था। हो गया। अब हमें इसमें सब पता है, बस फॉर्मूला लगाना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 99 हमें पता है, ए की वैल्यू हमें 12 पता है, प्लस एन माइनस 1। एन माइनस 1 हम क्यों निकाल रहे हैं? जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें टोटल कितने टर्म है जो 3 से डिवाइड होते हैं, 2 डिजिट के। डी हमारा 3 हो जाएगा। 99 प्लस, इसको 3n माइनस 3 कर लेता हूँ मैं, 99। अब ये -3 इसको अगर काटेगा तो आ जाएगा 9 प्लस 3n 99। अब ये 1 मिनट, है। अब ये प्लस का उधर आके माइनस होगा तो ये 90 इक्वल टू 3n, एंड n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90/3 मीन्स की 30। इसका मतलब है कि 30 2 डिजिट के नंबर है जो डिविजिबल बाय है डिविजिबल बाय 3। बस हो गया। ये हमारा एग्जांपल नंबर 7 हो गया। अब एग्जांपल नंबर 8 पढ़ लेते हैं। फाइंड द 11 टर्म बतानी है फ्रॉम द लास्ट। अच्छा, ये एक हमारा नया कंसेप्ट आ गया, फ्रॉम द लास्ट। यहाँ से आपको यहाँ बता देता हूँ। ये एग्जांपल नंबर हमारा 8 है। क्या है? फ्रॉम द लास्ट। अभी तक हम जितनी भी एपी निकाल रहे थे, हम आगे से उसका नंबर निकाल रहे थे कि आगे से 10th निकालो, आगे से 5th निकालो, आगे से 50th नंबर निकालो। बट अब क्वेश्चन में ये पूछा है फ्रॉम द लास्ट, मतलब हमें पीछे से आगे की तरफ को जाना है। अब हमें ऐसे निकालने, जब भी हमारा पूछेंगे nth टर्म निकालो फ्रॉम स्टार्टिंग से, और मैक्सिमम टाइम स्टार्टिंग मतलब लिखते नहीं है, वो आपको कंसिडर करना पड़ता है कि आगे से ही पूछ रहा है। उसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और जब भी आपसे पूछेंगी nth जो हमारी टर्म है वो कहाँ से निकालना है? फ्रॉम लास्ट। तो इसके लिए बस फॉर्मूला इतना चेंज हो जाता है, एल एन लग जाता है, मतलब लास्ट वाला होती है लास्ट नंबर माइनस एन माइनस 1 डी, ये लग जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, मैं बुक में बताता हूँ, आप देख लेना आप भी साथ साथ, कि हमारी ए पी है 10 7 4 डैश 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 माइनस 62। तो ये हमारी लास्ट टर्म हो गई एल। और हमें क्या पता करना है? हमें डी पता करना है। डी तो वही सेम होता है कि A1 माइनस A2 है, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, जिसमें A2 ये है, A1 ये है। आई होप कि आपको अभी तक इतना तो पता चल गया होगा A1 A2 कैसे निकालते हैं एकदम देखते ही। और 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। डी आ गया हमारा -3, एल आ गया हमारा -62। और तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इसे अब सॉल्व भी करना है। ठीक है, अब ये हम कर लेते हैं। हमें कौन सी टर्म निकालनी है? इसमें हमें 11 टर्म निकालनी है। तो मैं लिखूँगा एल एन इक्वल टू एल प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे एल एन में हमें 11th निकालनी है, तो एल 11 इक्वल टू -62 प्लस 11 माइनस 1 डी कितना है? -3। -62 प्लस 10, यहाँ से आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा हमारा -30 होगा। अरे सॉरी, मैंने आपको कहीं गलती हो गई, यहाँ पे माइनस था हमारा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया। मैं इसको सही कर देता हूँ एक बार। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये -30 हो जाएगा, माइनस इतना प्लस 30, मतलब कि हमारा आंसर आ जाएगा -32।
L11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -32। यही निकालना था हमें, इसमें हमने निकाल दिया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 8 था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ा देता हूँ। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 9, ये वाला है। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म, सॉरी ये तो मैंने बोला, ये वाला है 9, ये वाला है। क्या है, अ सम ऑफ 1000 रुपये इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। बस इतना सही क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है अगर मैं आपको बताऊँ। बस इसमें आपको 2-3 चीज़ें आप याद रखना, ये भी हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। पहले में इनिशियल हम पे कितना होगा, जो हमारा इनिशियल होगा हम पे कितने रुपए, इसने बोला हम पे 1000 रुपये, ओके। उसके बाद अब कभी भी अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा ना तो वो AP में ही होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो वो AP में नहीं होगा। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, ये AP बनाएगा, ये AP नहीं बनाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको एक अमाउंट होती है, सिर्फ उस पर ही पैसा लग रहा है। जैसे अगर हम इसमें बताता हूँ आपको 8% लग रहा है ना हमको, तो जो हमारा फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का होगा वो कितना होगा, 1000। इसका 8% निकालना है बस, मीन्स कि हमें पहले साल हमारा इंटरेस्ट सिर्फ 80 रुपये। ऐसे ही सेकेंड ईयर में निकालूंगा, आपको SI का फॉर्मूला तो शायद पता ही होगा, PRT/100, जिसमें P हमारा कितना है, इतना है, R कितना है, 8% है, एंड T। अब हम सेकेंड ईयर में आ गए, मैंने पूरे साल के लिए पैसा दिया, मतलब पहले साल से यहाँ से मैंने जब पहले साल इसको पैसे दिए तो इसने मुझे इंटरेस्ट इतना दिया, अगले साल ये सिर्फ मुझे 1000 रुपये पे इंटरेस्ट देगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमें पहले दे चुका होता है। तो फिर एक ही साल का टाइम मिलेगा इसको, इसमें भी इसका सेम ही आ जाएगा, 80 रुपये। ऐसे ही हम जितने साल का भी निकालना चाहेंगे हमारा 80 रुपये ही इंटरेस्ट आएगा। तो हमारी AP कैसे दिखेगी, अब सबसे पहले हम पे 1000 रुपये थे, उसके बाद इसने पहली बार में इतने हो गए तो 1080 प्लस नेक्स्ट टाइम इसने फिर उसमें और पैसे जोड़ दिए, तो 1080 में हमने प्लस कर दिए 80, वो कितना होगा 1160। मैं आपको सीधा अब यही लिख देता हूँ, 1160। एंड नेक्स्ट ईयर उसने फिर 80 रुपये दिए तो हो जाएगा 1240। अब हमें इसे निकालना है इसका, ठीक है। क्या निकालना है कि ये AP फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो हमको इसमें A तो पता ही है, एक AP में हम पे A होना चाहिए, हमारे पास A है हमारे पास। अब D निकालेंगे, D के लिए हम यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ, तो A2 माइनस A1, 1080 माइनस 1000, यहाँ 80 आ जाएगा। फिर दोबारा से D निकाल रहे हैं हम, A3 माइनस A2, ये कितना होगा 1160 माइनस 1080, यहाँ से भी 80 आ जाएगा। फिर से मैं D निकाल रहा हूँ, A4 माइनस A3, ये कितना हो जाएगा 1240 माइनस 1160, यहाँ से भी 80 आ जाएगा। इट मीन हर बार D भी हमारा कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एक AP फॉर्म कर रहा है। उसके बाद इसने हमसे लास्ट में पूछा था अगर ये एक AP फॉर्म करता है तो ये एंड ऑफ 30 ईयर ये कितना इंटरेस्ट दे देगा। अगर आप लगाओ कोई पहले साल में फर्स्ट ईयर में अगर ये मुझे 80 दे रहा है और सेकेंड ईयर भी 80 देगा, थर्ड ईयर भी 80 देगा, तो 30 ईयर में टोटल कितना दे देगा ये मुझे, मतलब कि 80 इंटू 30 रुपये इतना दे देगा, 30 ईयर इंटू 80 रुपीज़, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट 2400, ये मुझे इतने रुपए का इंटरेस्ट देगा 30 सालों में, ओके। तो ये एक तो हम इसमें ये लिखेंगे, जब हमारा यहाँ आ जाएगा यस द गिवन कंडीशन, सॉरी कंडीशन, एक मिनट, कंडीशन फॉलो AP और 30 ईयर्स में हमें इतना पैसा दे देगा, इतना हमें इंटरेस्ट दे देगा। अब हमारा लास्ट इस बार लास्ट एग्जांपल है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांटेड, इन फर्स्ट रो 21 इन
second row and 19 in third row and so on. There are 5 rows planted in a last row. How many rows are there? अब ये हमको ऐसे बोल रहा है, अगर आपको बताऊं कि पहले रो में कितने कर रहा है ये 23, मतलब कि ये रो चल रही है हमारी, उसमें पहले उसमें 23 लगा दी, फिर उसने 21 लगा दिए, फिर 19 एंड सो ऑन, ये चलता है। आखिरी में इसने 5 रोज लगाए। तो एपी बनानी है हमें। एपी कैसे बनेगी इसकी? पहली होगी 23, 21, 19 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगी? 5 तक। ओके, ये हमारा ए एन की टर्म मान लोगे इसको, क्योंकि हमें से नंबर नहीं पता ना आखिरी नंबर क्या है। अगर हमें पता होता तो एन की जगह वैल्यू लिखते, हमें नहीं पता तो उसको हम छोड़ देंगे। ए हमारा इसमें पता है 23 और डी निकाल लेंगे हम 21 माइनस 23 मीन्स की -2। अब क्या निकालना हमें कि कितनी रोज बनेगी, कितनी रोज के लिए हमें ये एन की वैल्यू चाहिए, तो हम लिख देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ए एन की वैल्यू हमें पता है 5 है, ए की वैल्यू हमें 23 दे रखी है, एन माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, और डी हमें पता है -2। 23 बीच में प्लस आएगा, प्लस -2n प्लस 2 इक्वल टू 5। ये दोनों मिलके हो जाएंगे 25 एंड -2n 5। जब माइनस का इधर आके ये हो जाएगा +2n, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2n की वैल्यू आ जाएगी 20, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 10। इट मीन्स देयर आर टोटल कितनी रोज है? 10 रोज। यहाँ हमारे सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है मुझे बता देना, मैं आपको वही शुरू करा दूंगा। वरना मैं सोच रहा हूँ कि 2, 3 और 4 एक सिमिलर से हमारी यूनिट्स पड़ेगी, उसको करा दूंगा। थैंक यू।